जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के टाइम में भी बहुत सी संगत जो गुरु जी महाराज से अपना हर काम पूछ के किया करते। गुरु जी उन्हें बता दिया करते थे ये काम करना है, ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। पर संगत जी, अब जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो नई संगत जुड़ती है, उनके मन में यही सवाल आता है कि अब हम गुरु जी से कैसे पूछें कि गुरु जी हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। पर संगत जी, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरु जी की महाराज की अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। एक अंकल गुरु जी के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि गुरु जी मुझे नई कार लेनी है, तो आप बता दीजिए कौन सी कंपनी की खरीदूं और कौन सी कार मैं लूं। गुरु जी ने इवन कलर तक भी बता दिया कि इस कंपनी की कार ले लो और इस कलर में ले लो, तुम्हारे लिए फलदायी होगी। अब अंकल जाके शोरूम में कार खरीदने जाते हैं तो जो गुरु जी ने कंपनी बताई, जो कार बताई, वो खरीद तो लेते हैं, पर कलर पे वो आके अटक जाते हैं और अपनी मनमानी कर लेते हैं। जो गुरुजी ने कलर बताया वो नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कलर खरीद लेते हैं। अब संगत जी, जैसे ही खरीद के शोरूम से बाहर निकलते हैं तभी कार की टक्कर हो जाती है। अब कार का पहले दिन ही बाहर निकलते ही एक्सीडेंट हो जाता है। अंकल को बड़ा बुरा लगता है। फिर अंकल घर जाते हैं। 2-3 दिन में जहाँ भी वो कार लेके निकलते, कार या तो किसी चीज़ से टकरा जाती या कुछ ना कुछ कार में दिक्कत ही रही। अंकल बड़े परेशान हुए, गुरुजी के दरबार में गए कि गुरुजी, मैंने तो आपसे पूछ के कार ली थी, आपने जो बताया वही कंपनी की ली थी, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 दिन में कितनी बार कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो कार तो फिर मेरे से चल ही नहीं रही है। तो गुरुजी बोले कि तूने कलर पे आके अपनी मनमानी करी ना, अगर तू जो मैंने कलर कहा था वही लेता तो तेरे साथ ये ना होता। संजय जी, वो परमात्मा है, सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। खासकर ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं, अगर ये हमारे लिए फलदायी हैं तो ही हमें गुरुजी देंगे। अगर हम इनकी मांग भी करते हैं तो ये ना सोचें कि अगर ये हमें नहीं मिल रही है तो इसका रीज़न यही है कि वो हमारे लिए फ्यूचर में फलदायी नहीं होगी। अब उस वक्त तो संगत गुरुजी से पूछ लिया करती थी संगत जी, पर बात अब आती है कि अब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी अपना काम करते हैं तो गुरुजी के कैसे आज्ञा लें। संगत जी, कोई भी काम शुरू करें, इवन कुछ भी खरीदारी आप करें, अपने चाहे अपने लिए कपड़े ही क्यों ना खरीदें, गुरुजी के स्वरूप के सामने 2 मिनट खड़े होकर अरदास लगा दिया करो कि गुरुजी, मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो ही आप इस चीज़ के लिए हाँ करवाना, खरीदवाना, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा रीज़न डाल देना जिससे मैं ये चीज़ ना कर पाऊँ। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँगा। और जब हम ये आज्ञा लेके गुरुजी के से चलते हैं और गुरुजी को साथ लेके चलते हैं ना संगत जी, तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ होने ही नहीं देंगे जिससे हमारा नुकसान होगा। गुरुजी आगे से आगे अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं और उस दिन वो चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है या किसी भी कारण से, तो आपका मन बड़ा उदास होता है, क्या हुआ, ये हो गया, खरीद भी नहीं पाए या कुछ भी रीज़न लगा लो, पर उसमें गुरुजी की मर्जी होती है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि आगे चल के वो हमारे लिए फलदायी है या नहीं। तो एक यही तरीका है गुरुजी से हर काम शुरू करने से पहले, चाहे आप अपने कोई बिजनेस का काम शुरू करने जा रहे हैं या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं या फिर आप किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी संगत जी, गुरु जी को साथ लेके चलें, उनसे आज्ञा मांग के चलें और उनसे कहें कि हमारे लिए काम सही हो तो ही आगे बढ़े गुरु जी, नहीं तो कोई भी रीज़न करके आप ये काम टलवा देना। जब हमारी ये अरदास होती है तो गुरु जी पल पल संभालते हैं संगत जी। इवन हमारा तो आप देखिए, घर में कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले गुरु जी का ही नाम आता है। खाना बनाते वक्त भी गुरु जी का ही हम ध्यान लगाएं, मंत्र जाप करते हुए, गुरुवाणी सुनते हुए अगर हम खाना बनाते हैं तो वो खाना भी अमृत बन जाता है। और जब हमारे फैमिली मेम्बर उसी खाने को खाते हैं संगत जी, सोचिए अमृत जब हमारे अंदर जाता है तो एक तो हमें बीमारियों से बचाता है और हमारे अंदर, हमारे नेचर में भी इतना बदलाव, इतना नीमापन ला जाता है कि हम अपने गुरु के वचनों पे चलने को मन करता है। हर परेशानी दुख में भी खुश रहने को मन करता है, उनकी रजा में ही हमें आनंद आने लगता है। तो अब जितनी भी नई संगत जुड़ रही है, गुरु जी के साथ अपना 1-to-1 कनेक्शन रखें, उनके स्वरूप के सामने अरदास लगा दिया करो। कुछ भी करने से पहले संगत जी, वो हर बात सुनते हैं और हर बात का जवाब देते हैं। आपको पता है, एक बार एक ऐसे ही संगत गुरु एक मर्सिडीज कार लेके गुरु जी के पास आई और चाबी देते हुए गुरु जी को बोली कि गुरु जी,
आप इसको ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी उससे बोले थोड़ा अभी वेट करो। तो वो थोड़ी देर तो वेट करता रहा और फिर बोला गुरुजी एक बात बोलूं कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। जब उसने ऐसी बात कही तो गुरुजी बोले कि तू यहाँ से चला जा और फिर ना आई। गुरुजी ने उसकी चाबी उसको थमा दी और गुरुजी उस वक्त थोड़े गुस्से में दिखाई दिए। उसने इतनी बड़ी बात कह दी। संगत जी, जो पुरानी संगत वहाँ बैठी हुई थी, वो अंकल सारे सारे धीरे दरबार में सबको आज्ञा दे दी, एक अंकल को नहीं दी। वो अंकल सब कुछ देख रहे थे। अब वो जिन्होंने कार ली थी वो भी चले जाते हैं। गुरुजी उन्हें 3 घंटे बाद आज्ञा देते हैं, कहते हैं अब तुम जाओ। तो अंकल बाहर निकलते हैं और मंदिर से कुछ दूरी पे ही चलते हैं, 1-1.5 किलोमीटर। तो क्या देखते हैं, वो अंकल जो मर्सिडीज कार में आए थे, वो कार बंद पड़ी है और वो अंकल बाहर खड़े हुए हैं, इधर उधर कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके पूछा अंकल क्या हुआ? तो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, ये कार इतनी देर से बंद पड़ी है, घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, नई कार में अचानक से क्या दिक्कत आ रही है तो चल ही नहीं रही। अंकल सोचते हैं कि खुदा पैसा कम नहीं है, खुदा से देखा ना आपकी इतनी बड़ी इतनी महंगी कार को भी डब्बा बना दिया। तो संगत जी, जब तक भगवान की ब्लेसिंग हमारे पास नहीं है, चाहे हम कितनी भी ये मानवीय दिखावे या पैसे वाली चीज़ें इकट्ठी कर लें, हमारे किसी भी काम की नहीं है। भगवान की ब्लेसिंग सबसे बढ़ के है। अगर गुरु जी का आशीर्वाद है और आशीर्वाद के साथ ही हम कुछ खरीदते हैं तो ही हमारे लिए फलदायी होता है। हमें बस गुरु जी की करनी पे विश्वास करना चाहिए और उनके बताए हुए हर वचनों पे हम चलें तो ही हम असल में गुरु जी को मानते हैं। तो उस प्रभु का हमें अनंतम शुक्राना करना चाहिए और उनके चरणों में यही अरदास लगानी चाहिए कि गुरु जी जो हम चाहते हैं आप हमें वो मत देना, जो आपको अच्छा लगे आप हमारे लिए वो करना। और इतनी हिम्मत इतना पेशेंस हमें देना कि आपकी हर रजा में हमें राजी रहना आ जाए, हर सिचुएशन में हम खुश रहें कि जो कर रहे हैं गुरुजी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, इसमें भी कुछ हमारा भला ही होगा। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव आ जाए ना कि इसमें कुछ गुरुजी ने हमारे लिए भला ही सोचा होगा संगत जी, तो जीवन में अपने आप आनंद आने लगता है। पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है पर जो ये भक्ति का आनंद है ये केवल नाम जप करने में, गुरु जी को याद करने में, परमात्मा को हर पल याद रखने में जो आनंद है ना संगत जी, वो कहीं भी किसी भी दुकान पे कहीं भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। आपके चेहरे की स्माइल कहीं नहीं खरीदी जा सकती। एक सुकून जो चेहरे पे होता है संगत जी, कितने ऐसे पैसे वाले हैं जिनके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए हैं या इतनी टेंशन में रहते हैं, क्यों? क्योंकि नाम जप और भक्ति उनके पास नहीं है। सबसे बड़ी कमाई यही है संगत जी, जब प्रभु को हम हर पल याद रखते हैं और अपने जीवन की भागदौड़ उनको सौंप देते हैं ना तो वो हर पल संभालते हैं। पर हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। भगवान को क्या ही चाहिए संगत जी हमसे, केवल वो भाव और प्यार के भूखे हैं। वो तो सब कुछ देने वाले हैं, पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, उन्हें बस हमारा प्यार चाहिए और वही हम नहीं दे पाते हैं। हम इधर उधर कोई कुछ बता दे तो भटकते तो रहते हैं, पर उस प्रभु के लिए 2 मिनट निकाल के, पता है गुरुजी की स्वरूप जिस घर में भी है गुरुजी भी वेट करते हैं कि मैं देखता हूँ ये मेरे से बात करता है या नहीं, पूरे दिन में मेरे लिए भी 1-2 मिनट निकालता है या नहीं, मेरे पास भी आके हालचाल पूछता है या नहीं। यही प्यार जब हमारा गुरुजी के लिए हो जाएगा ना संगत जी, अपने आप ही गुरुजी से बात करने का मन करेगा। और केवल गुरुजी को पाने का एक ही तरीका है, मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि गुरुजी क्या करते, तुम मेरे याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो बस प्रभु को याद करना है संगत जी, हर पल याद रखें, गुरु जी के पुराने सत्संग सुने, गुरुवाणी सुने, मंत्र जाप सुने, अपने आप गुरु जी के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाएगा ना कि वो डोर जो है गुरु जी से हमारी बन जाएगी ना, वो संगत जी इतनी पक्की होती चली जाती है कि इस प्रभु के बिना फिर हम रह नहीं सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही अपने चरणों में हमें बिठाए रखना।